बस सर, अडानी पोर्ट की बात की और एक अडानी ग्रुप की एक और खबर आज चल रही थी, जो सेबी ने प्रणव अडानी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। कुछ ये मामला शायद पुराना था। तो ये जो है अडानी, प्रणव अडानी जो है अडानी की कई कंपनी में डायरेक्टर है, और मामला शायद इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। ये कुछ खबरें चल रही है, पूरा मामला क्या है सर? हाँ, ये ना रॉयटर्स ने कुछ दस्तावेज कंगाले उसके आधार पर है। ये देखिए, मामला है तो पुराना वैसे। मामला 2021 का है, जब अदानी ग्रुप ने कंपनी को खरीदा था। अदानी ग्रीन एनर्जी ने खरीदी थी कंपनी एसबी एनर्जी के नाम से। लेकिन जी। उसमें मामला आ गया इनसाइडर ट्रेडिंग का। जो इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि आपके पास पहले प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, आप और वो आप किसी के साथ शेयर कर देते हो, और फिर उसको वो बेनिफिट उठा के आप शेयर्स को खरीद लेते हो, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मानी जाती है कि आप नहीं कर सकते ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर जो प्राइस को हिला सके स्टॉक मार्केट में। तो हुआ यहाँ पर ये है कि अदानी का नाम सामने निकल के आ रहा है। प्रणव अदानी कौन है? भतीजे हैं अ, गौतम अदानी के। और इन्होंने जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये अपने ब्रदर इन लॉ के साथ शेयर कर दी। अब उनके जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने अपने ब्रदर के साथ शेयर कर दी। तो उस इस पूरी कड़ी में हुआ ये कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने एसबी एनर्जी नाम की एक कंपनी खरीदी थी 3.5 बिलियन यूएस डॉलर में, यानी कि 26,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में। और उससे 2-3 दिन पहले ही प्रणव अदानी को ये बात का पता था। 16 मई 2021 से पहले, ये जब डील फाइनल हुई उससे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अब ऐसी स्थिति में फिर अगर कोई दूसरे जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो, जैसे इस स्थिति में कुणाल शाह जो कि इनके ब्रदर इन लॉ है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी, तो उन अब आरोप यह है कि कॉल ट्रैक रिकॉर्ड्स करके और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है कि उसके बाद ये अदानी ग्रीन के शेयर्स पे इन्होंने कमाई कर डाली। कुणाल शाह ने, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ है, और उनके भाई नृपाल शाह ने इस जानकारी का गलत फायदा उठाया और अदानी ग्रीन के शेयरों में ट्रेडिंग की, जिससे 90 लाख रुपए कमा लिए। अब है तो अमाउंट छोटा, आप सोचो 90 लाख हम आपके हमारे लिए ज्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अ, अदानी परिवार के। तो 90 लाख, यानी कि 90 लाख रुपए का मुनाफा गलत तरीके से कमाया, तो उसको अब हम इनसाइडर ट्रेडिंग के तौर पे ही देखेंगे, और ये नियमों का उल्लंघन है, ये साफ तौर पे सभी मानता है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सभी का जो ये केस चल रहा है, ये पिछले साल का है और 2021 में कंपनी खरीदी गई थी। रॉयटर्स ये दस्तावेज सेबी का जो उन्होंने खंगाला है, वो पिछले साल का है, जब से ये जांच चल रही है। प्रणव अदानी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, उनका जी। जवाब भी आ चुका है। तो सर, ये जो मामला है इनसाइडर ट्रेडिंग का, इसमें सजा का क्या प्रावधान है, और इसका क्या अडानी ग्रुप की किसी कंपनी पे कुछ असर दिख सकता है स्टॉक के ऊपर? देखिए, मेरे को तो नहीं लग रहा कि देखने को मिलेगा इतना कोई तगड़ा असर, क्योंकि देखिए, ये तो सिर्फ अपने बात की कि सेबी ने ये इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया ना, लेकिन फिर दूसरी पार्टी क्या कहती है, प्रणव अदानी क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई नियम नहीं तोड़ा, और वो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बिना स्वीकार की कि कोई गलती हुई है। तो अगर वो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कब होगा सेटलमेंट ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके उनके वकील इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सेबी से। अगर सेटलमेंट होता है तो किस टर्म्स पे हो सकता है, कुछ शर्तों पे समझौता हो सकता है, जुर्माना भर के सेटलमेंट हो सकता है। और ये जो कोर्ट कचहरी का मामला है बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन पहले सेटलमेंट तो हो। हमने बहुत बार देखा कि ऐसे सेटलमेंट होते तो कुछ पेनल्टी लिवाई कर दी जाती है, या फिर किसी तरीके से कुछ समय के लिए वो उनको कैपिटल मार्केट का एक्सेस नहीं रहता है जो भी ऐसी हरकत करता है। तो लेकिन पहले पुष्टि तो आरोप, मतलब आप प्रूफ तो करो कि ये ऐसा हुआ था। अभी तो प्रणव अदानी ये मानने को तैयार नहीं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग उन्होंने की। तो अगर तो सेटलमेंट हो जाता, यानी कि कोई आरोप सिद्ध ही नहीं होता, तो फिर आप क्या सोचते हो स्टॉक मार्केट पे कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि कोई अदानी ग्रुप के स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट आना चाहिए? इसका फोकस में अदानी ग्रीन ही है वैसे इस खबर के बाद। जी। और देखिए, बार बार आ जाते हैं रडार पर अदानी ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं तो हमको पता ही कि बार बार खबरें इसी से रिलेटेड आती है कि अपनी ग्रुप कंपनियों के स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। अब कभी सेबी की रिपोर्ट, कभी वो जो यूएस वाला मामला नहीं हुआ था जिसमें गौतम जी। अदानी के ऊपर भी आरोप लग गए थे, तो उसमें भी तो ये मामला था कि आपने सरकारी अधिकारियों को घूस देने का आरोप लगा दिया, तो वो भी हिंदुस्तान में। और अमेरिका में वो केस चल रहा है। तो बार बार ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ना रेगुलेटरी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। इम्पैक्ट फिर इन्हीं खबरों का पड़ता है, तो थोड़ी बहुत स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर कोई ऐसी अड़चन आ जाती है। अब ये जो मामला है 2021 का है, और ये जो सेबी के जो दस्तावेज हैं, जो नोटिस भेजा गया था, वो पिछले साल का था। रॉयटर्स के हवाले से खबर थी क्योंकि उनने दस्तावेज कंगाले। और जब रॉयटर्स ने ये प्रणब अदानी से पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि सेटलमेंट की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्होंने अपने आरोप को माना नहीं है। तो सेटलमेंट की कोशिश हो रही है। सेटलमेंट हो जाता है तो मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा।